मोटे मोटे लोगों के लिए रामबाण, जितने भी मोटे मोटे पेट लेकर के घूमते रहते हैं ना, ये 9 महीना का सा कोख, तो सबके लिए, मोटापा के लिए रामबाण, कैंसर के लिए रामबाण। कैंसर के लिए पहले विदेशों में एक रिसर्च हुआ था, वो तो उसकी कॉफ़ी की बस्ती देते हैं यहाँ, लेकिन कॉफ़ी से ज़्यादा फायदा होता है, अभी मैंने दूसरा शुरू करवाया है, कॉफ़ी से ज़्यादा फायदा होता है कायाकल्प क्वाथ गोधन अर्क त्रिफला, इससे। अब एक बात सुन लो, फिर और बता दूंगा। ये पेट की बीमारियों, सारी पेट की बीमारियां, कितने प्रकार की पेट की बीमारी हैं, जिनको कोलाइटिस है उनको छाछ से देते हैं, बाकी को जो है सामान्य से, त्रिफला से, सर्वकल्प क्वाथ से। जो दवाई आपको खाने में देते हैं उसी दवाई से बस्ती देते हैं, उसी दवाई से हवन कराते हैं, उसी दवाई से सिरोधारा देते हैं, उसी दवाई से तेल बना के मसाज कराते हैं, उसी का ड्राई मसाज बोलते हैं ना, उद्वर्तन, वो करवाते हैं। तो वही दवाई खाने की, वही दवाई नीचे से लगाने की, वही दवाई से सिरोधारा, वही दवाई से मसाज, वही दवाई से तेल, और वही दवाई से ये जो स्टीम देते हैं ना, एक ही चीज है, सेम चीज फायदा करे। कल एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं कृषि के, तो बोले जी मैंने फसलों के अंदर सारे विटामिन डी, सारे विटामिन B12 सारे फसलों के अंदर, गेहूं और बाजरे में सब में पैदा कर दी। मैंने कहा कैसे किए? उनको जॉर्ज बुश भी आया तो 1 घंटा तक उनसे मुलाकात की। बोले ये कैसा आदमी है, इसने तो सारा चेंज कर दिया, पूरा दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया पूरा खाने पीने का। तो मैंने कहा भाई क्या क्या किया? तो 2 बातें, तो अब फिर लंबी बात नहीं हुई, बहुत व्यस्त था, उनको मैंने बुलाए रखा है, यहाँ आने वाले हैं, हैदराबाद के हैं। तो बोले जी एक तो मैंने जो ज़मीन के नीचे की चिकनी मिट्टी होती है ना, वो निकाल के, जैसे आपको पोतते हैं हम मिट्टी, तो बोले जी ये जितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होते हैं, इनके 2 चीज़ें नहीं होती, एक तो फेफड़े नहीं होते, एक जिगर लीवर नहीं होता इनको। तो बोले वो चिकनी मिट्टी से उनके अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो फेल हो जाता है और उनका लीवर बैठ जाता है, तो सारी फसल, अब इसका पूरा विस्तार से कभी फिर बताएंगे, चिकनी मिट्टी पानी में घोल दी और उस फसल पे छिड़क दी सारी चीज ठीक। और दूसरा मैंने कहा ये विटामिन कैसे पैदा करते हो? बोला आदमी विटामिन ए खाता है और धूप में जाता है तो विटामिन डी पैदा हो जाता है। तो बोले मैंने क्या किया, पेड़ पौधों को विटामिन ए दे दिया और धूप उनमें 10-12 घंटा लगती है, अपने आप विटामिन डी पैदा हो गया। छोटी छोटी चीजें, आदमी का दिमाग आना चाहिए। ये जो हम यहाँ प्रयोग कराते हैं ना आयुर्वेद में, जो प्रयोग योगग्राम निरामयम में होते हैं वो आयुर्वेद के इतिहास में भी किसी ने नहीं किए कभी, ना नेचुरोपैथी वालों ने किए, ना योग वालों ने किए कभी। लोग वही पुराने जो है पुंगापंथी लेकर के बैठे हुए थे। चलो बैठो सीधे, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो। पहले क्या कहते थे, जो ब्राह्मण है उसी को वेद पढ़ना है, जो ब्राह्मण है उसी को जनेऊ लेनी है, जो ब्राह्मण है उसी को यज्ञ करना है। मैंने क्या किया भाई, जो भी वेद पढ़ेगा वही पंडित और जो योग करेगा वही याज्ञिक, अग्निहोत्री। जो कर ले और जो योग करेगा वही योगी। कोई भी कर ले। ये ठेकेदारी ले रखी है। क्या ठेकेदारी है भाई? कोई भी यज्ञ। मैंने पहली बार शूद्रों का, ये जो जिनको शूद्र कहा जाता है, शूद्रों का, दलितों का, सबका यज्ञोपवीत करवाया। मैंने कहा भाई देखो, बीड़ी सिगरेट शराब मत पीना। एक आदमी पतंजलि से जनेऊ पहन के चला गया गांव में, वो था दलित परिवार से। तो उधर से एक आदमी आया, अब नाम नहीं बोलूंगा उसका। अरे बोले तूने तो धर्मभ्रष्ट कर दिया। बोले भाई साहब तू बीड़ी पीवा है और दारू पिए, तू धर्मभ्रष्ट कर रखा है। मेरी तो बीड़ी सिगरेट दारू बाबा जी ने छुड़ा दिया, जनेऊ पहना दिया, मैं पहन के रखूंगा। धर्मभ्रष्ट तो तुम कर रहे हो, जनेऊ पहन करके बकरा खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, दारू पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो। धर्मभ्रष्ट तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हैं?
मैंने सबको, ये चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं, पहले योग फालतू की चीजें जरा छोड़ो, अभी थोड़ी देर सोटा नहीं घुमाते इधर उधर, अनुलोम विलोम करो। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये सारे जो यहां पर उपचार हो रहे हैं, करीब छोटे मोटे मिला करके बस्ती हम कितने प्रकार की देते हैं। जिनको पेट गड़बड़ है उनको हम देते हैं सर्वकल क्वाथ से, जिनको कैंसर है उनको बस्ती, और चर्म रोग है उनको देते हैं कायाकल्प क्वाथ से, और जिनको वात रोग बढ़े हुए उनको देते हैं दशमूल क्वाथ से और गिलोय से, त्रिदोष ठीक हो जाते हैं उससे। और जिनको मस्तिष्क के रोग हैं उनको देते हैं मेधा क्वाथ से, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको देते हैं अर्जुन की छाल से, जो ऊपर से पिलाते हैं वो नीचे से खिलाते हैं। जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है गोखरू पिलाते हैं और वही नीचे से देते हैं, वो गोखरू क्वाथ से। जो खिलाते हैं वही नीचे से चढ़ाते हैं बस्ती। क्षीर बस्ती, ये क्षीर बस्ती तो बहुत अच्छी है पेट के रोगों के लिए। पहले किसी का पेट ठीक ना हो तो बोले इसको दूध पिला दो, पेट ठीक हो जाएगा। जिनको पेट गड़बड़, अब जैसे बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं तो क्या होता है, छोटे बच्चे ज़्यादा दूध पी ले, आदमी को हो या गाय भैंस के काटड़ू हो, ज़्यादा दूध पी ले तो क्या लगते हैं, दस्त। तो उसकी सहज प्रकृति है शुद्धिकरण की और सशक्तिकरण की, मजबूती भी देता है। तो क्षीर बस्ती देते हैं, फिर नीम की बस्ती देते हैं, फिर ये जिनको वात रोग बहुत ज़्यादा हो तो एलोवेरा की बस्ती दे दो। एलोवेरा का जो जूस होता है ना, फ्रेश एलोवेरा लो, क्रश करो, डालो, निकालो, एलोवेरा की, गिलोय की, दशमूल की, ये इसमें बस अपना थोड़ा सा दिमाग इतना इस्तेमाल करना है। अब जैसे हम जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, कैंसर होता है और बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होती है तो गोधन अर्क देते हैं। तो मैंने शुरू किया 200 ml दिया, 150 ml दिया, 100 ml दिया। अब मैं इस पर बिना, ये पहली बार मैंने गोधन अर्क से बस्ती पहली बार स्वामी रामदेव ने ही प्रयोग किया। बाकी भी चीज़ों की बस्तियां 2-4 तरह की बस्ती आयुर्वेद में लिखी हुई थी, ज़्यादा लोग नहीं देते थे। ये नेचुरोपैथी वाले किससे देते थे, नींबू पानी, उससे बस्ती देते थे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों ने फिर थोड़ा नीम से शुरू की, फिर थोड़ा बहुत विदेशों में जो है ये कॉफ़ी बस्ती शुरू की, इसमें कैंसर में। मैंने देखा कैंसर से लेकर के और तमाम चमड़ी के रोगों से लेकर के कॉन्स्टिपेशन और मोटापा में 50 ml से लेकर 100 ml तक पर्याप्त है। 50 से 100 ml, 50 ml में कोई दिक्कत नहीं होती, 100 ml में एक बार कटता है अंदर से ना, फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ निकल गया हो, ऐसा लगता है। लेकिन 3 दिन तक देते हैं 100 ml। लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें एक बार पहले तेल से बस्ती दे देते हैं। तेल वाली बस्ती को क्या कहते हैं, तुमले मिली है ना, निरूह बस्ती। तो तेल वाली बस्ती छोड़ो ना, कौन से नाम याद करने से कौन सा अपने को डिग्री डिप्लोमा करना है, अनुलोम विलोम कर लो। तो तेल वाली बस्ती, जिनको बहुत खुश्की रहती है, एक भाई आया कल, बोले समझ खुश्की बहुत है, पेट में खुश्की बहुत है, तो उनको जिनको जैसी ज़रूरत है, चमड़ी के रोग है तो कायाकल्प से, ऐसे ही खुश्की रहती है तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से, नहीं तो दूध से बस्ती दे। तेल से, तेल सबसे अच्छा होता है, खुश्की है ना शरीर में बहुत ज़्यादा, तो नारियल तेल। ऊपर से जो तेल डाले जाते हैं वो नुकसान करते हैं, नीचे से जो डाले जाते हैं वो फायदा करते हैं। वो तो 3 दिन में एक बार। तेल 50 से 100 ml, वो 500 ml नहीं चढ़ाना ना ना, सीधा तेल। हाँ। खैर, तो आपको ये बस्ती का तो पोट मिल रहा है ना सबको, सब उसमें, बस उसमें क्या करना है, जिनको थोड़ा आराम से थोड़ा तेल लगा दो उसमें, जो उसका जो आगे वाला हिस्सा होता है तो आराम से चला जाता है। और घर में ही सीख लो, माता पिता बच्चों को दे दें, पति पत्नी एक दूसरे की सहायता कर दें, कुछ नहीं। जो थेरापिस्ट करते हैं वो आप कर सकते हो, कुछ नहीं। खाली ये थेरापिस्ट, हमारे कुछ बच्चे 10वीं 12वीं पास हैं,
एकदम इन गांव के बच्चे थे, इनको हमने ट्रेंड कर रखा आस पड़ोस के। कुछ सिखों के बच्चे हैं, कुछ यहाँ मजदूरों के बच्चे हैं, कुछ किसानों के बच्चे हैं। इनको महीने में 2-3 हज़ार रुपये भी नहीं मिला करते थे। आज इनकी सैलरी 10-10 हज़ार से लेकर के 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार सैलरी है इनकी। इनको सिखा दिया हमने, सीख गए बच्चे, और ऐसे फट से लगाते, पता ही नहीं लगता कब लगाया और कब खत्म हो गया। छोटा सा काम है, इसमें क्या कोई लंबी चौड़ी, ये छोटी छोटी कुशलताएं हैं, स्किल हैं। बस्ती, हाँ बस्ती में पानी मिलेगा ना। बस्ती में गोधन अर्क किसको लेना है? जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको कैंसर है, जिनको जो है बहुत ज़्यादा शरीर में टॉक्सिन्स बढ़े हुए हैं, जो हम गोधन अर्क के फायदे बताते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर, और तमाम तरह के फंगल इन्फेक्शन और तमाम। तो क्या करना सबसे अच्छा है, गोधन अर्क में पेट के ज़्यादा गड़बड़ी है तो सर्वकल्प क्वाथ में मिला दो। जिनको ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है तो कायाकल्प क्वाथ में मिला दो, और मोटे हैं तो त्रिफला पानी में मिला दो। त्रिफला पानी ऐसे ही कम करता है वेट को। त्रिफला पानी, त्रिफले का क्वाथ, क्वाथ किसको बोलते हैं? करीब 20-25 ग्राम ले लो और 1 किलो पानी में आधा किलो 600 ग्राम पानी में पका लो, और आधा लीटर बच जाए तब बस्ती ले लो। बस्ती ली जाती है आधा लीटर से अच्छा काम करती है। कुछ लोग 200-250 ml बस्ती दिया करते थे पहले ना, छोटा सा एक गोल सा आता तो पुच्छ मारते थे उससे। वैसे क्या होता है, जो आदमी 1-1.5 क्विंटल का, उसमें 150 ग्राम पता ही नहीं लगता कहाँ गए छेड़छाड़ों में। तो हम आधा लीटर से लेकर के 1 लीटर तक की बस्ती देते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए, फिर उससे जो है फिर थोड़ा अनकम्फर्ट होता है। तो आधा लीटर से 1 लीटर तक की बस्ती लेनी। तो अनुलोम विलोम करते रहो। तो मैं ये बता रहा था, ये छोटी छोटी चीजें घर में कर लो, क्यों धक्के खाते हो? योग ग्राम में आकर के ये सब कराना है। अरे योग ग्राम ने ठेका ले रखा है ये सब बस्ती लगाने का। नारियल तेल, खाली अकेला नारियल तेल, कायाकल्प तेल, और जिनको दर्दे हैं उनको पीड़ांतक तेल से भी ले सकते हैं। क्या चीज? ये पानी में ऐसा है, कोई भी चीज़ पकाने का, काढ़ा बनाने का एक तरीका होता है। सामान्य रूप से जो क्वाथ बनाया जाता है, बस्ती वाले क्वाथ का अलग से बता देता हूँ। सामान्य क्वाथ बनाया जाता है 400 ग्राम पानी का 100 ग्राम बच जाए तो। ये जो बस्ती वाला है, ये तो आप जो है इसको तो आप जैसे आपको एक लीटर बनाना है, 1 लीटर का पानी, तो आप 400 ग्राम पानी में 20 ग्राम के करीब, एक बार की डोज 20 ग्राम पर्याप्त होती है। 20 ग्राम के करीब आपने कोई भी सर्वकल्प, कायाकल्प, दशमूल, गिलोय, जिससे भी बस्ती लेनी है, नीम, उसको उबाल लिया। 400 ग्राम का 100 ग्राम बच गया, उसके अंदर फिर आपको पानी मिला दो, फिर गुनगुना पानी। गुनगुनी लेते हैं बस्ती ना, ठंडी नहीं लेते, तो गुनगुनी लेते हैं, तो गुनगुना पानी मिला दिया। उतना पानी जितना जिसमें जैसे वाम वाटर जैसे, उतना मिला दिया। तो फिर जब 400 ग्राम का 100 ग्राम बच गया, तब क्योंकि उससे फिर उसका पूरा सार निकल जाता है। 400 ग्राम का 100 ग्राम, ये क्वाथ बनाने का तरीका। फिर जितना पानी डालना हो, आधा लीटर 400 ml या 800 ml पानी ऊपर से और डाल दिया, उसको छान करके, और उसमें बस फिर जैसे उसके अंदर सभी बस्तियों में सामान्य रूप से क्या मिलाते हैं? एरंड तेल, और अंदर से हील करने के लिए सेंधा नमक, सफाई करने के लिए थोड़ा सा सेंधा नमक, और थोड़ा सा एरंड का तेल, और हनी, शहद भी अंदर से ना हील करता है। अंदर घाव घू हो रखे ना पूरा, वो भी ठीक हो जाता है, और शुद्धिकरण भी करता है हनी। है जी, वो नारियल का तेल तो डाल सकते हैं ना, ऐसे जैसे नारियल का तेल, एरंड का तेल, हनी, ये उसके अंदर ना, उसको उबालना नहीं है, वो तो जब वार्म होता है ना उसके बाद। तो ये आपको कैसे प्रिपेयर करना वो बता दिया है, आराम से ले लो उसको।
और इतना फायदा होता है इसका, जो लाभ 9 महीने में होता था वो कार्य योग ग्राम में मैंने देखा 9 दिन में होने लग गया। जो फायदे लोगों को अर्थराइटिस में, रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में, सियाटिका में बड़े बड़े उपद्रव हो जाते थे लोगों को, सोराइसिस, एक्जिमा, इतना जबरदस्त। और इसलिए मैंने असाध्य रोगों में तो 7 दिन की बुकिंग ही बंद करवा रखी है। योग ग्राम में जिनको बड़ी बीमारी होती है उनको 10 से 15 दिन की बुकिंग करवा रखी है। आप लोगों ने जिन्होंने 10 से 15 दिन की बुकिंग करा रखी है हाथ उठाना। जिन्होंने 10 से 15 दिन की, बड़ी बीमारी वालों को हाथ हिलाओ। पहले योग ग्राम में 99% लोग 7 दिन के लिए बुकिंग कराते थे। मैं बड़ी बीमारी होने पर मैं कहता हूँ 7 दिन में तो तुम्हारा प्रोसेस शुरू होता है, तो 10 से 15 दिन, 2-2 सप्ताह की बुकिंग। किसी किसी को तो फिर ज़्यादा ही शरीर में दिक्कतें हैं तो उनको फिर हम 15 दिन, 1 महीना भी रोकते हैं। तो ये चलो अनुलोम विलोम कर लो सब। अनुलोम विलोम ना कम करते हो तुम थोड़ा, सब डॉक्यूमेंट कर रखा है। और कल परसों से, आज मैं थोड़ा उसमें पूरा करेक्शन कर दूंगा, सारे ट्रीटमेंट, किस बीमारी में क्या क्या बस्ती लेनी है, किस में क्या क्या ट्रीटमेंट लेने हैं, कौन कौन सी दवाई लेनी है, क्या क्या खान पान रखना है, क्या उसमें औषधि लेनी है, कैसा उपवास करना है, हर एक बीमारी का प्रोटोकॉल पूरा लिख करके हमने तैयार कर दिया है। और आज क्या वार हो गया? शनिवार। तो चलो आज ही मैं पूरा तैयार करवा करके मैक्सिमम या तो रविवार तक ही या सोमवार की सुबह तक सबको योगग्राम, निरामयम और पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट के ऊपर सबको ये डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, कोई भी देख ले। कोई सीक्रेट नहीं है, ये सारे एक पूरा डॉक्यूमेंट है करीब 200-250 पेज का, सब बीमारियों के बारे में, कोई लुका छिपी का खेल नहीं है, सब बीमारियों के बारे में ट्रांसपेरेंट सारा सिस्टम है। क्या कहना है? 15 साल से जोड़ों में दर्द है जी? क्या हो गया? शुरू हुआ था, ये तो बहुतों को है, इसमें क्या बात है? किसका? गोड्डे का? तो ये तो बहुतों को है दर्द। तेरे क्या 15 साल से, तो 10-10, 20-20 साल से बतेरे लिए घूम रहे हैं। तो मैंने कहा अगर मैं स्वामी जी के पास होके आऊं, मैं तो ऑपरेशन नहीं करवाऊं। कहाँ? घुटनों में दर्द था? कमर में? हाँ जी, कमर में भी है, कूल्हू में भी है, जोड़ों में इतना है। ये दर्द है ना पूरे शरीर में, वात बढ़ता है तो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में। हाँ, सरमाइकल में भी 2 साल हो गए। लोग क्या समझते थे? रीढ़ की हड्डी के दर्द को अलग नाम दे दिए एलोपैथी वालों ने, क्लासिफिकेशन। अरे हमने 80 प्रकार का मात्रो कह दिया। रीढ़ की हड्डी के 33 मणकों में जो दर्द होता है उसको अलग अलग दे दिए नाम। फिर जो है जोड़ों में दर्द होता है उसको अलग दे दिया, घुटनों में दर्द होता है उसको अलग नाम दे दिया। तो सारे दर्दों का वही इलाज है जो यहाँ बता रहे हैं। कितने दिन हो गए यहाँ? स्वामी जी सब कहते हैं कि जो ये तो ऑपरेशन से ठीक होगा, लेकिन मैंने आपके विश्वास पे कहा कि मैं एक बार स्वामी जी की आशीर्वाद। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? गुरुवार को आए थे। हाँ, तो अभी तो आई है, तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तेरे कुल्ले भी ठीक कर देंगे, गुड्डे भी ठीक कर देंगे। आपका आशीर्वाद लेना चाहूँ। हाँ, आशीर्वाद तो मिला हुआ है सबको। अच्छा, आशीर्वाद भी लोग यूँ समझो स्वामी जी को छूने से मिलता है। चलो दे दो, माइक दे दो, अभी आशीर्वाद दे देंगे बाद में। तो देखो, बैठ जाओ, अनुलोम विलोम कर लो। कितने ही भयंकर दर्द हो, अब दर्दों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। दर्दों में एक तो ये होता है कि पेन मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ESR, यूरिक एसिड, CRP, फिर ASO, फिर ANA, AVN, पता नहीं क्या क्या, सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 10 तरह की चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। और फिर ज़्यादा बढ़ गया तो बोले तो ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। कि जितने भी पेन मार्कर्स हैं, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने के अंदर सारे पेन मार्कर्स डिलीट हो जाते हैं, खत्म। कितने ही भयंकर हो, ESR से लेके, यूरिक एसिड से लेकर के, ASO से लेकर के, AVN से लेकर के, NA से लेकर के, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं सब एकदम नॉर्मल। इनकी एक रेंज है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ये ऑटोमेन डिजीज क्या है? कुछ चीज़ों की रेंज बना रखी, उससे ज़्यादा चीज़ बढ़ गई तो बोले तो ऑटोमेन डिजीज हो गई, अब बेकाबू हो गए है जी। शून्य होता है, ये भी वात के कारण से होता है, वहाँ ब्लड का और एनर्जी का फ्लो कम होता है। ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम होगा तो शून्य भी होगा, दर्द भी होगा। एक तो ये ऐसे दर्दें हैं। फिर दर्दों में जब ये अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं। फिर जो है अंदर से घिस गए, कार्टिलेज घिस गए, अंदर लिक्विड कम हो गया। अरे लिक्विड कम हो गया तो 2 चम्मच घी खाया कर, सुबह खाली पेट 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल पी लिया कर। अब ये क्या कराते हैं? इंजेक्शन ठुकवाते हैं, सबसे खराब काम। इंजेक्शन कितने लोगों ने ठुकवा रखे हैं? घुटनों के दर्द आदि के हाथ हिलाना, आजकल बहुत नया नया कार्यक्रम शुरू हुआ है। घुटनों के दर्द में इंजेक्शन कितनों ने लगवाए? हाथ हिलाना। 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 10 यूं तो यहां का बड़ा करके बैठे। क्यों ठुकवाते हो? हमने पीड़ानिल गोल्ड मात्र 18 दिन के अंदर, डेटा है पूरा, 18 दिन के अंदर घिसे हुए कार्टिलेज ठीक कर दिए। ये तो जानवरों के घिस, आदमी के घिस के ठीक करना वो साइंटिफिक नहीं माना जाता। भाई आदमी कौन घिसने देगा अपने, उसको पहले दवाई खिलाओ, उसके गोड्डे घिसाओ फिर ठीक करो। तो ये जानवरों पर प्रयोग किया था, इसको जो है एनिमल ट्रायल बोलते हैं। एनिमल ट्रायल में 18 दिन में हुआ तो तुम्हारा भाई 1-2 महीने में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं, पीड़ानिल गोल्ड और साथ में फिर ऑर्थोग्रिट। हमने चंद्रप्रभावती पर, अश्वशिला पर, गिलोय पर, फिर ये पीड़ानिल गोल्ड पर, ये सारे अलग अलग प्रयोग कर रखे हैं। तो कार्टिलेज घिसे हुए वापस आ जाते हैं। और मैंने 80-80, 90-90 सालों के लोगों को ठीक किया हुआ है, 80-80, 90-90 साल के। और बताओ, और यहाँ 40 साल वालों के घिसे पड़े हुए, घिस गया जी। फिर आजकल कुल्ले बहुत घुस रहे, एवियन पॉजिटिव हो गया जी, कुल्ले घिस गए, दत्त तेरे। हाँ बैठ जा, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। कुल्ले घिस गए, गोड्डे घिस गए, रीढ़ की हड्डी के मणके घिस गए, ये सारे ठीक हो जाएंगे, सारे रिपेयर होते हैं। क्या करना? पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट। फिर उसको प्रोटीन भी चाहिए तो वो देते हैं हम स्प्रिल्यूना से। ये स्प्रिल्यूना बाजार में इतनी महंगी बेचते थे विदेशी कंपनियां। स्प्रिल्यूना सबसे हेल्दी प्रोटीन है। तो अभी तो पहले तो स्प्रिल्यूना के भी 2-3 वर्जन हमने निकाल रखे थे, अभी तो स्प्रिल्यूना हर्बल निकाल दिया हमने, न्यूट्रिला स्प्रिल्यूना हर्बल। उसमें अश्वगंधा, मोरिंगा एक साथ ही दे दिया, अश्वगंधा, मोरिंगा, आंवला एक साथ ही दे दिया। अब एक बात और सुन लो, चलो ये तो दे दिए सारे, और जिनको ज़्यादा दर्दें हैं, और फिर उस साथ में नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो इम्यूनोग्रिट देते हैं। और जिनको भी ऑटोमेन डिजीज है मैंने उनको इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड। और फिर ऑटोमेन डिजीज का जहाँ असर होता है, किसी को स्किन पर हो रहा है तो उसको कायकल्प, नीम, गिलोय, किसी को हड्डियों पर हो रहा है तो ऑर्थोग्रिट और पीड़ानिल गोल्ड, किसी को जो है उसका ऑटोमेन डिजीज का असर किडनी पर हो रहा है तो फिर उसको किडनी वाली वृक्कदोषार या गोखरू या चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, अलग अलग ऑटोमेन डिजीज के लिए भी ऐसे ये हमने औषधियाँ तैयार की है। ऑटोमेन डिजीज में भी ज़बरदस्त है ये बस्ती क्रिया, ऑटोमेन डिजीज वालों को सबको देते हैं। बच्चों को थोड़ी मात्रा में दी जाती है, उनको 200-250 ml ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एज का बच्चा हो, ऐसे एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुलोम विलोम करो, आज तो सारा कार्यक्रम बैठे बैठे ही करना था ना। तो सुनो, आज आपको मैंने ये बताया है, घर पर आपको सिरोधारा करना है, घर पर आंख में आई ड्रॉप डालना है, कान में ईयर ड्रॉप डालना है, और ईयर ग्रिड सबको मिल रहा है यहाँ पर। और सबको मंजन जरूर करना है, सब केवल दंत कांति टूथपेस्ट ही करने में लगे हुए। दंत कांति और दिव्य दंत मंजन अपना है, सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर किया करो उस, और 5 मिनट तक फिर कुल्ला मत किया करो। फिर जो है आपको जलनेति, सूत्रनेति और कुंजर क्रिया मैंने कहा सप्ताह में 1 बार जरूर करना है, नस्य रोज करना है। और बस्ती के बारे में पूरा बता दिया आपको। फिर ये जो है
जो आपको स्टीम देते हैं उसके बारे में थोड़ा संकेत कर दिया, और जो दवाइयाँ हवन का भी आपको बता दिया, दीपक से लेकर के, और फिर जिस रोग में जो दवाइयाँ खिलाते हैं वही दवाई हवन में डालते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर के नैनो मेडिसिन बन जाती है। हवन जो है वो उन्हीं चीज़ों को, गाय का 1 चम्मच घी खाओ और 1 चम्मच आप अंगारी पर रख करके पूरे घर में, उससे सुगंधी हो जाती है और पुष्टि हो जाती है। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आप बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमी बंधनात्, सारे बंधन सारे रोग दुख दारिद्र्य खत्म कर दो। मृत्यु के पाशों से मृत्योर्मुक्षीय मां मृतात्मा, माने नहीं अमृत से दूर मत करना। चलो एक त्र्यंबकम यजामहे का भजन सुनाते हैं। हाँ। अनुलोम विलोम, क्योंकि भजन के साथ तुम कर लेते हो, नहीं तो फिर ना बातें सुनने में इतने मशगूल हो जाते हो, भूल ही जाते हो। हैं क्या चीज? गोधन रो अर्क, गोधन अर्क के बारे में 5-7 बातें चलो बता देता हूं। फिर एक बात, गोधन अर्क और नीम के पत्ते या नीम की गोली हमने खिला करके भयंकर चमड़ी के रोग खाली दूर कर दिए। खाली गोधन अर्क और नीम पत्र, नीम की गोली और उसका नीम के पत्ते, और रोज ले सकते हैं, ये ता जिंदगी ले सकते हैं 2 चम्मच बस। और गोधन अर्क ब्लड थिनर के रूप में सबसे बेस्ट, जो भी कोलेस्ट्रॉल के लिए और ब्लड थिनर के नाम पर तमाम तरह के जहर खा रहे हैं उनके लिए। गोधन अर्क कॉन्स्टिपेशन के लिए, गोधन अर्क सब प्रकार के चमड़ी के रोगों के लिए, गोधन अर्क मोटापा के लिए, गोधन अर्क टीबी और कैंसर जैसे रोगों के लिए, तमाम बैक्टीरियल वायरल फंगल इन्फेक्शन के लिए। कल ही मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप भेजा, बोला अमेरिका वालों ने पेटेंट करा लिया कि एंटी कैंसरस इसमें प्रॉपर्टी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है, और बोले हमने खोजी है। उनको उनके पेटेंट का भी हम पेटेंट करेंगे। हमने कर रखा है पहले, सबसे पहले इसके ऊपर रिसर्च, वो कैसे पेटेंट करवा सकते हैं? जिसके गुणधर्म पहले से किसी को बोध हो, दूसरा उसका जो है पेटेंट नहीं करा सकता। ये बौद्धिक उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा कुचक्र चला रहे हैं लोग। लेकिन अब इतना तो हो गया, पहले गोमूत्र को लोग गाली दिया करते थे। गोधन अर्क बहुत जबरदस्त है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, तमाम तरह के शरीर के शुद्धिकरण के लिए। और अब आगे एक बात कहीं भूल न जाऊं, ये जितने भी डाइट रिस्ट्रिक्शंस आते हैं ना, विटामिन सी जैसे जितने भी आर्थराइटिस वाले दर्दों वाले पेशेंट हैं, विटामिन सी जो बाजार में मिलता है वो तो केमिकल वाला है, तो जहरीला है। केमिकल और एनिमल से बने हुए इन चीज़ों के बजाय आपको हमने, जिनको भी खट बोलता है ना, ये विटामिन डी, B12, फिर किसी को कैल्शियम, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स, और ये जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो डिसऑर्डर आते हैं ये ओमेगा के कारण से आते हैं। इसके लिए सारी औषधियाँ आपको दे दी हैं। और विटामिन सी ये जो सिट्रिक फ्रूट से बनाते हैं ना, वो दर्द बढ़ा देता है, यूरिक एसिड बढ़ा देता है, ESR बढ़ा देता है, दर्दें बढ़ा देता है और खांसी भी बढ़ा देता है। तो हमने क्या किया, रोजी हिप से निकाला, गुलाब के जो फूल जिसपे लगते हैं उसकी गोल गोल डंडी होती है ना, उससे, बोल से, गुलाब के बोल से, और वो बहुत जबरदस्त है। तो जितने भी आप लोग, जिनको अर्थराइटिस है, उनके दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खट्टी चीजें बंद करते हैं, वो न्यूट्रिला विटामिन सी, और उसमें जिंक भी नेचुरल मिलाया है हमने, विटामिन सी और जिंक, वो आप खा लेना। और जिनको अर्थराइटिस वालों को ये विटामिन डी, B12 और ये सब कम हो, तो बहुत ज़्यादा कमी है तो एक बार तो उसको स्पेसिफिकली खा लो 1-2 महीना। नहीं तो न्यूट्रिला हमने डेली एक्टिव बना दी, उसमें सारी चीज़ें मिला दी, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, सब कुछ मिला दिया उसके अंदर। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस वालों को कोई इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं, जो मैंने बताया वही करना। चलो अनुलोम विलोम करो ना, अपना अभ्यास, और कुछ ज़्यादा नहीं हो पाता तो मैं तो कहता हूँ 99% पूरा बेनिफिट आपको प्राणायाम से मिल जाता है, लेकिन पूरा करें। देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करा दिया, उज्जाई कर लो पूरा, ये नहीं करते तुम। अब देखो, मैं एक दिन ये भी मुझे बताना पड़ेगा कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये प्रकृति तो युगों से है, ये पहले लाभ क्यों नहीं हुआ भाई? पहले लाभ इसलिए नहीं हुआ, करो उज्जाई करो,
पहले लोग प्राणायाम करते थे 3 बार, आसन करते थे 10 सेकंड। मैं कराता हूं प्राणायाम 100 बार से लेके 1000 बार और 10,000 बार। भस्त्रिका आदि कम से कम 1000 बार, भस्त्रिका अनुलोम विलोम, और कपाल भाती 5 से 10,000 बार कराता हूं मैं। अब ये करना है 11 से 21 बार। लोग कहते थायराइड ठीक नहीं हुआ कभी। करो सब। दुर्भाग्य देश का, आयुर्वेद के वैद्य भी थायराइड की प्रॉब्लम होने के बाद में थायरोक्सिन खाते थे। कल एक माता मिली मेरे से, बोलो बाबा जी मैं तो 125 मिलीग्राम खाती हूं, एकदम हाई डोज 125 मिलीग्राम, बताओ। मैंने कहा बंद कर। बोले हैं जी। मैंने कहा हैं जी क्या? बंद कर। और 21 बार कर उज्जाई, और थायरोग्रिड 2-2 गोली खा ले। फिर पहले क्या होता था, हमारे डॉक्टर साहब बताते थे धनिया का पानी पियो, सिंघाड़ा खाओ, फिर त्रिकुटा लो, बहेड़ा खाओ। अब कौन करे ये सब झंझट? 1% लोग कर पाते थे। अब 100% को हमने सुलभ करा दिया। थायरोग्रिड खाओ, सिंघाड़ा, धनिया, त्रिकुटा, बहेड़ा सबका स्टैक निकाल के दे दिया। खाओ अपना थायरोग्रिड खाओ, और ये उज्जाई करो 21-21 बार। ज्यादा है तो 21 बार, थोड़ा है तो 11 बार, और बाद में रेगुलर कंट्रोल करने के लिए 5 बार पर्याप्त है। थायराइड ठीक कर दिया हमने। और जैसे उस दिन मैं बता रहा था, वो दीप शिखा क्या नाम था बेटी का, 3 मिसकैरेज हो गए उसको बेचारी को थायराइड के कारण से, और 7 दिन में ठीक हो गई। रिपोर्ट कराई 7 दिन में रेगुलर। अभी तो जो है टेस्टिंग के कुछ चीज़ों के लिए आपको यहाँ ब्लड लेने लग गए। अभी बहुत बड़ी लैब का भी सेटअप यहाँ पर करवा रहा हूँ, बहुत बड़ा, जितने भी अधिकतम टेस्ट हो सकते हैं कुछ कुछ। अभी अगले महीने तक करीब सारे इकोकार्डियोग्राफी, बाकी लंग के, थायराइड के, और पेट के, लीवर, किडनी के, यूट्रस, ओवरी के, प्रोस्टेट के सारे टेस्ट करने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की मशीन आती है। वो मैंने कल ही ऑर्डर कर दी है। अभी 15-20 दिन में, महीने 20-25 दिन में पूरा काम हो जाएगा। सबका आने से पहले सबका टेस्ट करेंगे, और वो टेस्ट सबका ऐसे ही जो बाहर 500, 1000 रुपये में होते हैं, वो खाली नाम मात्र के लिए पेपर के खर्चे निकल जाएं, 50-100 रुपये में टेस्ट कर देंगे सारे। हाँ, 500, 1000। मैंने वो पूछा भाई रेडियोलॉजिस्ट 5-5 लाख रुपए सैलरी लेने लग गए। 5-5 लाख रुपए डॉक्टर। रेडियोलॉजिस्ट 5 लाख, कोई बात। उजो बैठो अभी बैठो, उज्जाई करो सब, करो सब। तो 21 बार तक करना है। करते नहीं हो तुम पूरा, मैं कराऊं तो कर लेते हो, नहीं तो हाँ ठीक है हो गया, ऐसे नहीं करना। रोक के रखा करो। अब मैं आपको 2-3 बातें और बताता हूं, सब करते रहो। ये उज्जाई प्राणायाम बहुत जरूरी है। गले, कफ, थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, बहुत तरह की प्रॉब्लम है। लोग मशीन लेके आते हैं यहाँ पर, और बहुतों की तो मशीन यहाँ रखवा रखी है, मैंने छुड़वा दी। मैंने कहा छोड़ जाओ यही। और बाह्य प्राणायाम, जिनको भी धातु रोग है, माताओं बहनों को करीब 25-50% माताओं बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहती है, माहवारी की दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए मूल बंद और बाह्य प्राणायाम भी जरूरी है। इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब मेरा अभियान रहेगा 1 साल 2 साल तक, करीब 5 लाख वैद्य हैं इस देश में, लेकिन वो एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लग गए थे। उनको ऐसा लगता था एलोपैथी में तुरंत आराम हो जाता है, अपनी महिमा भूल गए थे। अब सारा संगठन मेरे से बोला स्वामी जी आप हमें संभाल लो और हमें थोड़ा सा हौसला दे दो। अब उनको भी मैंने संभाल लिया, अब बड़ा कुणबा कर लिया हमने।
ये सारे वैद्य अब एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं देंगे। कोई इमरजेंसी में देना पड़ा तो एक आधी % छूट कर रखी है, 2% छूट कर रखी है मैंने। लाइफ सेविंग ड्रग कोई बहुत ज़रूरी हो तो दे दिया, और कोई बहुत ज़रूरी हुआ तो ऑपरेशन कर दिया। वो तो सर्जन तो अलग होता है, शल्य चिकित्सक अलग होते हैं। सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अपने इसमें, इतनी बड़ी विरासत है। करो उज्जाई करो या बाह्य प्राणायाम करो, उज्जाई और बाकी मूल बंद के साथ बाह्य प्राणायाम करो। धातु रोगों के लिए, कमजोरी के लिए, दुर्बलता के लिए, और पेट की बीमारियों के लिए, डायबिटीज के लिए बाह्य प्राणायाम। वो राजेश में बोल रहा था, किधर है राजेश, उसको देना माइक। किधर आया राजेश, आगे आ जा। ये ऐसी अच्छा ये बताओ, मूत्र रोग कितनों को थे? तो एक राजेश की बात नहीं। मूत्र रोग कितने लोगों को हैं? अलग अलग प्रकार के। यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम कितने माँ बहन बेटियों को, भाइयों को थी? हाथ हिलाना जरा। ये सबको गोखरू का पानी पिलाते हैं, हाथ हिलाओ। प्रोस्टेट तो प्रोस्टेट कैंसर तक, और माताओं बहनों को यूरिन लीकेज, यूटीआई की और तमाम तरह की दिक्कतें, धातु की दिक्कतें। नीचे कर लो। हाँ? इसको माइक देना एक तो इसको राजेश को इधर ही। हाँ? तो आप में से यूरिन की प्रॉब्लम में कितने लोगों को फायदा हुआ है? हाथ उठाओ, हाथ हिला लो जरा। ये देखो लगभग 80-90% को तो फायदा हो चुका है। क्या पिला? हाथ हिलाओ। खाली गोखरू का पानी पिलाते हैं, मिट्टी पट्टी कराते हैं, और ये बाह्य प्राणायाम कर लो थोड़ा सा, ये और कर लो। क्या हाल था राजेश तेरा? श्रद्धेय स्वामी जी, ओम। मैं 6 दिन पहले आया था। अपना नाम भी बोल दे। मेरा नाम राजेश है, मैं मुरादाबाद से हूँ। और ये मतलब बहुत अलग अलग बड़ी बड़ी उत्तरदायित्व, मैंने इफ्को से लेकर के अलग अलग बैंकिंग सेक्टर से लेकर के अलग अलग पॉलिटिकल सेक्टर में खूब सेवा करता है। पहले तो इसका बहुत बहुत अभिनंदन है। और 6 दिन पहले आया, फिर कल मेरे से मिला। स्वामी जी ये पुराना शिष्य है हमारा। मैं 14 दिन पहले जब मिनिस्टर था स्टेट गवर्नमेंट में, तो 14 दिन यहाँ रहा था। अच्छा, पहले भी आ चुका है? 14 दिन रहा था। उस समय निरामया नहीं था। तो 6 दिन पहले मुझे 1 घंटे में 1 बार यूरिन होता था। रात में मैं 6 घंटे में 6 बार पेशाब जाता था। कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ गोखरू का काढ़ा और एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, सारे कर रहा हूँ बिना किसी मेडिसिन के। मैं पिछले 5 दिनों से रात में सिर्फ 1 बार पेशाब जाता हूँ। ये श्रेय अगर दुनिया में किसी को हासिल है तो सिर्फ स्वामी जी को हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 6 बार पेशाब, आप आदमी को सोचो 6 बार पेशाब जाए, वो हालत क्या होगी? क्योंकि अब आदमी डब्बा लेके तो बैठ नहीं सकता, अब नली लगा के बाथरूम में लगा के सो नहीं सकता कि भाई आंख खुलेगी तो फिर नींद भी टूटेगी, नींद टूटेगी तो फिर गहरी नींद गायब होगी। बहुत दिक्कतें होती है। मैंने आदमी मतलब उसको चैन नहीं मिल सकता और शरीर रिलैक्स नहीं हो सकता उसका। अब एक बार हो गया, अब ये मैंने कहा वो और खा ले, क्योंकि थोड़ा प्रोस्टेट की और उसकी दिक्कत हो, तो ट्राई घनबटी और प्रोस्टोग्लिट और मैंने कहा खा लेना। मैंने खाई, बोला अभी तो खाई नहीं, ये और बना रखे हम। देश और प्रदेश और विदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए स्वामी जी आपका पुनः अभिनंदन, अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। ये गोखरू का पानी बहुत जबरदस्त है। ये पहली बार, अब देखो गोखरू तो युगों से था, पहली बार मैंने उसका प्रयोग किया बड़े रूप में। एक एक चीज का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, उसके एक्सपेरिमेंट। चीजें तो वही हैं धरती पर, उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं। ऐसा बोला जाता हमारे शास्त्र में, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें औषधि ना हो। योजकस्तत्र दुर्लभ। हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। अभी बाह्य प्राणायाम है, कहाँ करते हो तुम लोग? जितना करना चाहिए। इसको भी 21 बार से के लिए 51 बार कर लो। कितने भयंकर इनफर्टिलिटी हो, 25 साल से 30 साल से बालक नहीं हुए हो, 9वें महीने 3 मिलोगे। इतना जबरदस्त है बाह्य प्राणायाम। करती कहां है?
बाह्य प्राणायाम करो, अग्निसार करो, मूलबंध लगाओ। मूलबंध लगा के यहाँ 4-5 तो यहाँ आ चुके। अभी भी एक बहन आई, बोले स्वामी जी मैंने बुढ़ी बुढ़ी औरतें 60-70 साल की, यूट्रस बाहर निकलता था, एनस बाहर निकलता था, मूलबंध लगा दिया, बाह्य प्राणायाम करा दिया, ठीक होगी। एक चांगेरी घास है, यही होता है, अभी हो रखा है चांगेरी घास। मैंने कहा इसको खा लो। अभी भी एक बहन आई हुई थी, शायद पता नहीं चली गई क्या, उसको यूट्रस बाहर निकलता था, है? तेरे को कितना फायदा हो गया, इसको देना माइक। मैंने कहा बेटा कोई डॉक्टर बोले कि तेरे को तो यूट्रस निकालना ही पड़ेगा, बाह्य प्राणायाम और मूल बंद करने से माताओं बहनें बोलती नहीं है, बहुतों को दिक्कत होती है। ओम स्वामी जी, मैं रुचि दिल्ली से आई हूँ। मेरे को अभी 5 साल से यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम ये क्योंकि लोग लेडीज बता नहीं पाती। अब ये भी बड़ी उस दिन संकोच में, मैंने कहा बेटा आप चिंता मत कर। बोले स्वामी जी मैं ठीक तो हो जाए। मैंने कहा ठीक हो जाएगी। अब कितने दिन हुए यहाँ आए? 6 दिन हो गए। अब क्या हाल है? अभी कल चेकअप हुआ तो वो बोल रहे हैं यूट्रस तो ठीक है। और तुमको वो तो फील भी होता था? हाँ जी। अब नहीं हो रहा ना? नहीं। अब 6 दिन में ठीक हो गया। लो यूट्रस प्रोलैप्स 6 दिन में। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला था 5 साल से, लेकिन मैंने किया नहीं। 5 साल से परेशान थी और 5 साल की प्रॉब्लम 5 दिन में ठीक हो गई। 2 साल से कंटिन्यूसली योग प्राणायाम कर रहे हैं आपके साथ 5 बजे। और ये मूल बंध लगाओ, बाह्य प्राणायाम हाँ जी। सीख लिया ना? हाँ जी। मूल बंध नाभि से नीचे वाले भाग को खींच के रखना और बाह्य प्राणायाम ऐसे करना, इतनी सी बात है। स्वामी जी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जब 97 में मेरा बेटा हुआ तो मेरे को प्रॉब्लम आ गई थी साइटिका की। फिर एम्स में गए, उन्होंने तो बिल्कुल बेड रीडन कर दिया मेरे को। फिर 2000 में 8 साल मैंने नरक भोगा है, बिल्कुल ऐसे लगता था सुसाइड कर लूँ। 8 साल नरक भोगा, इतना कष्ट था शरीर में। फिर 2003 में आप दिल्ली द्वारका में सेक्टर 10 में शिविर लगाया, तब से आपसे जुड़े हुए। अपने मुख्यमंत्री जी थे ना, क्या नाम था उनका, साहिब सिंह वर्मा जी। हाँ जी, उन्होंने लगवाया था। तब से आपसे जुड़े हैं, योग प्राणायाम कर रहे हैं, काफी बीमारियां ठीक कर ली है। कितने कष्ट हैं इस जीवन में। चलो बेटा, क्या नाम बताया? रुचि। स्वामी जी आपसे मिलना चाहते हैं। काफी आप तो रिसर्च कर सकते हो मेरे ऊपर, इतनी बीमारियां थी। इतनी बीमारियां थी। चलो रुचि का बहुत बहुत अभिनंदन है बेटी। 1 बजे मिलने के लिए स्वामी जी मिलना चाहते हैं। 1 बजे तो पहले तो मिल ही लिया था तेरे से। नहीं मिले। मिला तो था? नहीं मिले स्वामी जी। तो दूसरी थी क्या वो? कोई और होंगे। वो मैंने दूसरी यूट्रस प्रोलैप्स वाली तो नहीं निकल आएगी। एक और थी, इसका मतलब वो शायद उसका भी ऐसा ही था। वो 2 दिन में वो भी ठीक हो गई। बोले स्वामी जी क्या जादू होता है? मैंने कहा कोई जादू नहीं होता है, योगी है। चल मिल लेंगे बेटा तेरे से। 1 बजे पंचकर्मा डॉक्टर परमिशन नहीं देते, आप दे दीजिए प्लीज। ठीक, मिल लेंगे बेटा, रोज ही मिलता हूँ। कल भी मिला, परसों भी मिला। कल आप इधर आए नहीं, आज आप कल उधर निरामे में मिल लिया था, वहीं बुला लिया। चल मिल लेंगे बेटा, है ना? ठीक। अच्छा सुनो, अब लास्ट एक बात बता रहा हूँ, जो है नाभि का तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2 आसन हैं और ये नाभि का पॉइंट है। पहली उंगली के मूल में यहाँ से दबा लो, अपने आप नाभि ठीक हो जाती है दबाते ही, ऐसे। नहीं तो नाभि डिगी रहती है बहुतों की। हाँ तो कोई ने बोला ना, यहाँ से दबा लो, रोज 1 बार दबा लिया करो और फिर अंगूठे में धागा बांध लो, है ना? नाभि नहीं दिखती, बस इतनी सी बात। खैर, अब फंगल इन्फेक्शन के लिए लोगों को बहुत ठग लिया गया। नए प्रोटोकॉल जारी कर देते हैं। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर बवेला हो जाएगा। लेकिन मतलब करोड़ों रुपए की दवा खिला दी, हजारों नहीं लाखों करोड़ की, फिर बोले ये सब बेकार हैं, ये सब दवाएं। अब भाई हटाइए 2-3 दिन पहले। अब फंगल इन्फेक्शन वाली दवाई जो 70 रुपए की मिला करती थी, अब कितने की मिल रही है? 7,000 की, 10,000 की। मैं आपको प्रमाण के साथ तो बाद में बता दूंगा, क्योंकि उनका इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल में हमने पूरा का पूरा डेटा और वो सब भेजा हुआ है। अभी दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च जर्नल के अंदर आपको इतनी बात बता देता हूं, अणु तेल जो डेली प्रयोग कर लेगा, डेली प्रयोग करना है, 24 घंटे में 1 बार नाक में 5-5 बूंद डालनी जरूरी है। अणु प्रयोग जो डेली प्रयोग कर लेगा, और ज्यादा है तो 2 बार डाल लो सुबह शाम। अणु तेल आ जाएगा, नहीं है तो खूब टनों में बना रखा है। अणु तेल
सबसे सस्ता और 100% प्योर, पूरे साइंटिफिक उसके भी पैरामीटर होते हैं। ऐसे कुछ भी तेल घोट दिया, ऐसे अणु तेल नहीं हो जाता है। कुछ लोग कुछ भी घोट के दे देते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, और पतंजलि जितना का बेच रहा है उससे 10-10 गुनी दाम पर बेच रहे हैं लोग, बकवास कर रहे हैं। अणु तेल जो पतंजलि का बना हुआ है, दिव्य अणु तेल, जो आपको कोरोनिल किट में भी मिलता था, उसको सुबह शाम डाल लो, किसी को भी कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। अब ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए लोगों को बहका रखा है, क्या? कई बार तो इतना दर्द होता है, बीपी के नाम पर, शुगर के नाम पर, थायराइड के नाम पर, अर्थराइटिस के नाम पर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सब चारों तरफ जो है ना, ये बहुत से तो खुद ही फफूंद हैं, वो गांव की भाषा में बोले ना, ये बहुत सी फंगस है, ये चारों तरफ उगी पड़ी है ना, जब नाम नहीं बोलता, ये सारी फंगस जो फैली पड़ी है, योग करो। और जो आज मैंने बातें बताई हैं 2-2.5 घंटे में, अभी मैंने समय देखा भी, जाना पड़ेगा, इतना जबरदस्त होता है, कहीं पर भी कुछ भी हो। आप अपना योग आज थोड़ी जगह में कराना पड़ा, फिर धूप निकल आई, तो कोई बात नहीं, अब तो धूप खेल चलता रहेगा, कोई बात नहीं। अभी इसको जो है बाहर इधर और कराना पड़ेगा हमको, तो बाहर इधर छाया और करवा देंगे थोड़ा, तो जब कभी दिक्कत होगी तो अंदर कर लिया करेंगे, नहीं तो बाहर ग्राउंड है। तो ये रोज़ ये करते रहना। आप में से भी किसी को थोड़ा बहुत ये फंगस का, कोई बैक्टीरिया, वायरस का, वैसे तो कोरोना से नेगेटिव होकर के कितने आए हुए, जरा हाथ उठाना। ये ना सब ने प्रयोग कर रखा था। अणु तेल कितनों ने डाला हुआ है? कोरोनिल बिखाई अणु तेल डाला, 1-2 दिन में गंद गुंद, नहीं तो गंद गुंद नहीं आ रही लोगों को, किसी के स्वाद चले गए, बहुत कबाड़ा हो रखा है। जिनका गंध चला गया था और वापस लौट आया अणु तेल से, वो हाथ उठाना। ये भी बहुत है, एग्जाम्पल भरे पड़े हैं यहाँ तो सैकड़ों उदाहरण है। अब बताओ क्या क्या हैं, क्या चीज? बच्चे भी डलवा लेते हैं ना, अच्छा अच्छी बात है, खाओ, क्या दिक्कत है उसमें, 1-1 कोरोनिल सब खाते रहो, उसमें तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है, ऐसी भी टॉनिक है, वो तो दवाई भी है, टॉनिक भी है, प्रिवेंशन भी है, ट्रीटमेंट भी है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए भी है, अब इतना सब चीज़ें हैं। तो जिन्होंने जो है अणु तेल डाल करके अपनी गंध वापस लौटाई, वो खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ। ये गंध लौटा ली जिन्होंने, हैं, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी। चलो अब तुमको निरामयम में आज हमने फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रोग्राम रखा है, उसके लिए ले चलते हैं। और जिनके और कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, तेरे को हुआ था, जिनको फंगल इन्फेक्शन हो गया था वो भी ठीक कर लिया, वो भी आ जाओ। आज फंगल इन्फेक्शन के लिए रखा हुआ है। अब हम तो जाएंगे और इधर डॉक्टर नीरज जी आपको आनंद कराएंगे, ठीक है? तो ये उज्जाई भी कितनी बार बोला था मैंने? 21 बार। फिर सिंहासन करना है। तो ये फंगल इन्फेक्शन वाले तो जिन्होंने ठीक किया है किसी भी प्रकार का, वो निरामय में आ जाएंगे। अभी उसके लिए प्रोग्राम रखा है इंडिया टीवी पर। और आप लोग सिंहासन और ये कर लो, एक बार हास्यासन करो। ये भी बड़ा जबरदस्त है।